बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल अफ्तारी में, मैं यही रेसिपी बनाती हूँ ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती चलूँ। ये रमज़ान स्पेशल बहुत ही प्यारी रेसिपी है। ये जो आप देख रहे होंगे ना कि आलू इतना सा कट के ज़ाया जाएगा, मगर ये ज़ाया नहीं हम होने देंगे, इसका भी इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत प्यारी हमारी जो रेसिपी है ना माशाल्लाह आज बन के तैयार होगी। जिसके लिए आप देख सकते हैं मैंने 2 अदद आलू लिए थे और उनको इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, चौरस तरीके से हम कट करेंगे, बिल्कुल ठीक है, 4 कोनों वाला। ठीक है, तो देख सकते हैं आप मैंने जो नीचे मोटा मोटा सा आलू कटिंग किया है ना, तो ये ज़ाया नहीं जाएगा, इनको मैंने फ्राई कर लेना है। ठीक है, बाद में तो इस तरीके से हमने दूसरे को भी इसी तरीके से इसी साइज़ में कट कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इनको मैंने अच्छे से पहले धो के वॉश कर लिया था। ठीक है क्योंकि मिट्टी वगैरह काफ़ी लगी होती है। तो ये देख सकते हैं हमने दोनों को कट कर लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, ये छिलके हमने ज़ाया नहीं करने, ये मेरे बहुत काम की चीज़ है। मैं फिर दोबारा किसी वक्त ना आपको किसी और रेसिपी में बताऊंगी कि छिलकों का हम क्या करते हैं, आलू के छिलकों का। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये ली है मशीन, तो इससे हम करेंगे इसकी, ये देख सकते हैं कटिंग। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। आप चाहे तो हाथ के साथ भी कर सकते हैं अगर अच्छे से हो। ठीक है, मोटी नहीं, आपने मोटे मोटे से नहीं कट करने, फिर वो कच्चे रह जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कट करने हैं। आप देख सकते हैं मैंने भी इसी तरीके से कट करने हैं, तो आसानी से और बिल्कुल एक साइज़ के कट हो जाते हैं। तो बहुत ही प्यारे माशाल्लाह इजीली कट हो रहे हैं हमारे, तो मुश्किल भी नहीं होती। ये देख सकते हैं चौरस तरीके से के हमारे जो है ना माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कट हो चुके हैं और इन्होंने पानी भी काफ़ी छोड़ दिया। तो अब इसमें 1 गिलास हम पानी ऐड करेंगे ताकि आलू को जो भी पानी होगा और जो भी इसमें होगा ना तो रिमूव हो जाएगी। तो इस पानी में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड ज़रूर किया था। ठीक है, तो यहाँ एक छन्नी ली है जिसमें मैंने 3 चम्मच बेसन के डालने हैं। ठीक है, भर के चम्मच लिए है मैंने, थोड़े से नहीं लिए। तो यहाँ मैंने खुश्क धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो मैंने ½ टीस्पून ऐड किया है। तो यहाँ मैंने कुटी हुई साबुत रेड मिर्च ली है, ये बहुत प्यारा, इसकी लुक भी बहुत प्यारी आती है। तो ये जो स्पेशल चीज़ डाल रही हूँ ना मैं, ये ग्रीन मिर्च जो है ना उसका पेस्ट, पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन सब चीज़ों का पेस्ट मैंने बना के ना रमज़ान में रख लेती हूँ। जब भी रेसिपी बनाती हूँ तो उसका 1 चम्मच मैं ज़रूर उस रेसिपी में ट्राई करती हूँ और उसमें डालती हूँ। ठीक है, आप भी इस तरीके का पेस्ट बना के ज़रूर घर में रखिएगा। मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी क्योंकि मैं हर रमज़ान में ऐसे ही ये पेस्ट बना के रख लेती हूँ घर में, तो मेरी रेसिपी बहुत माशाल्लाह जल्दी बन जाती है और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो ये देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मैच करना है, उतनी देर तक मैच करना है कि जो हमारा बेसन है ना उसके कोई लम्स वगैरह ना रहे, तो अच्छे से मैच कर लेना है। मैच करने के दौरान इतनी थिकनेस होनी चाहिए, तो इसमें हम 1 अदद अंडा डाल देंगे। ठीक है, अंडा हमने डालना है, अंडे को भी आपने अच्छे से मैच करना है, वो ना हो कि उसकी सफ़ेदी और जर्दी अलहदा ही हमें नज़र आए। ठीक है, आपने इतना मैच करना है कि ये बिल्कुल माशाल्लाह हमारा जो है ना मसाला बनेगा ना अच्छे से और ख़ूबसूरत से, बिल्कुल एक जान हो जाए, जैसे कहते हैं ना एक जान, तो उस तरीके से हमने ये देख सकते हैं हमने सारे देख सकते हैं आप, हमने मसाले को एक जान कर लिया है। तो अब इसको हम रख देंगे साइड पे और जो हमने चिप्स बना के रखी है वो डिप करके यहाँ मैंने घी गर्म कर लिया था और घी को हल्का सा लगाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत प्यारी फूलेंगी क्योंकि इसमें हमने अंडा एक अदद डाला है ना, तो अंडे की वजह से जो हमारा मसाला है ना वो माशाल्लाह फूल जाता है और उससे माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आती है और क्रिस्पी, मैं कहती हूँ कमाल की रेसिपी बनती है चटपट में। और आप भी रोज़े में यही बनाया करें इफ्तार में, तो मैं यही बनाती हूँ क्योंकि टाइम भी कम लगता है, रोज़े की हालत में इतना काम भी नहीं होता, तो चटपट में हमारी जो है ना रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो कुछ मेरे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है 2-3 साल के होते हैं, वो तो ऐसे ही उठा के खा लेते हैं माशाल्लाह। तो ये देख सकते सिर्फ 2 आलू से मैंने बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं। साथ में मैं आज की इफ्तारी में बनाऊंगी दही बल्ले। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ हलीम तैयार कर रही हूँ, तो आज आपके साथ यही रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है, तो इसलिए अगर वो भी शेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो रोज़े की हालत में इतना नहीं होता मुझसे, नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है,
तो इस हिसाब से आप भी नमाज कायम कीजिए, रोज़े भी रखें, ठीक है। क्योंकि एक साल में ना 12 माह होते हैं, तो 11 माह हम खाते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ आपने एक माह ही भूखा प्यासा रहना होता है और अल्लाह को याद करना होता है। मैं कहती हूँ 12 माह ही आप अल्लाह को याद करें, नमाज तो छोड़ें ही ना, नमाज की तो पाबंदी करें, ठीक है। तो रोज़े आप एक भी ना छोड़ें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह, मैं और मेरा शोहर भी माशाल्लाह सारे रोज़े रखता है। तो दुआ कीजिए, अल्लाह पाक कबूल कीजिएगा, ठीक है। तो आप भी रखा करें, तो दुआओं में याद रखना मुझे भी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इसी तरीके से ना हमने सारे डालते जाने हैं और निकालते जाने हैं, ठीक है। देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल मैंने लो फ्लेम की हुई है, क्योंकि अंदर तक से जो हमारा आलू है ना वो अच्छे से पक जाता है। अगर आप तेज़ी करेंगे तो ऊपर से वो ना डार्क कलर भी हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। मगर हमने जो आलू की कटिंग की है ना, बहुत बारीक कटिंग की है, ज़्यादा मोटा नहीं है। ये मसाला जो लगा हुआ है ना, ये माशाल्लाह फूल के ना तो मोटे मोटे से गुब्बारे जैसे लग रहे हैं। तो वैसे इनमें से आलू जो है ना बिल्कुल पतली साइज़ के, मैंने एक साइज़ के कटिंग की है। तो अगर आप भी छुरी के साथ से कटिंग कर रहे हैं ना, अगर मशीन के साथ नहीं कर रहे, तो आपने एक साइज़ की कटिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं, मैंने निकालती जाऊंगी। माशाल्लाह अंदर तक से पक चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि इसमें हल्दी नहीं डाली, तो आप कह रहे होंगे तो इसका कलर जो है ना डार्क नहीं आया। तो इसमें मैंने हल्दी बिल्कुल भी नहीं ऐड की, क्योंकि हमें चाहिए बिल्कुल लाइट सा कलर, ठीक है। इसी तरीके से हमने सारे निकाल लेने हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों से, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये देख सकते हैं हमारे जो है ना, इसी तरीके से हमने सबको फ्राई करते जाना है और निकालते जाना है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, जिसमें हमने जो एंड पे चटनी डाली थी ना, पुदीने की, लहसुन की, अदरक की, सब्ज़ मिर्चों की, खुश्क धनिया पाउडर की और सब्ज़ धनिया की, जो मैंने पेस्ट करके सिर्फ 1 चमची ऐड करती हूँ मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ उसमें। तो कमाल की खुशबू और कमाल का ज़ायक़ा जो देता है ना, मैं कहती हूँ मैं बता नहीं सकती कसम से। बहुत ही प्यारी हमारी उससे रेसिपी की जो लुक होती है, ठीक है, उसका ज़ायक़ा होता है। मैं कहती हूँ खुशबू इतनी प्यारी होती है कि दूर से जो बैठे होते हैं ना, वो भी खाने के लिए भाग आते हैं। तो वो चटनी आप भी ज़रूर बना के घर में रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई रेसिपी बनाए तो वो ज़रूर बनाइएगा। तो उसमें ऐड भी कर लेंगे, आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इसी तरीके से मैंने सारे बना लेने हैं। और ये रही है मेरी फाइनल लुक। सिर्फ 2 आलू से मैंने प्लेट भर के माशाल्लाह स्नैक बना चुकी हूँ। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ा है, मैं खा कर तो नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह अंदर तक से अच्छे से पक चुकी है। जो हमने इसमें अंडा ऐड किया था, अंडा इसीलिए ऐड करते हैं कि ये ना जो हमारा मसाला होता है ना, तो ये अच्छे से फूल जाता है, तो बहुत अंदर से अच्छे से पक जाता है, ठीक है। तो बहुत ही क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।